यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। दिसंबर की हल्की गुलाबी ठंड में रात के 12 बजे नासिक का खेरवाड़ी रेलवे स्टेशन सूना पड़ा था। नासिक से ठाणे के बीच चलने वाली ठाणे नासिक एक्सप्रेस आज 3 घंटे लेट थी। यात्री धीरे धीरे अन्य ट्रेनों या साधनों से जा चुके थे, मगर सूरज अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लगता है इस स्टेशन पर अब मैं अकेला ही बचा हूं, सूरज ने खुद से बुदबुदाया। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं। जैसे ही ट्रेन आएगी उसी से ठाणे चला जाऊंगा। वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल रहा था। नजरें फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे पड़ी, जहां कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी एक भिखारी धीमे कदमों से उसके पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी चमक। इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने रहस्यमयी लहजे में पूछा। अब कोई ट्रेन नहीं आएगी? ठाणे नासिक एक्सप्रेस? हाँ, वो जो 3 घंटे लेट है। उसमें सफर करोगे? अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी बातें सूरज को अटपटी लगीं। वह सम्मोहित सा भिखारी को देखता रहा। उसे होश ही नहीं रहा कि ट्रेन आ चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ट्रेन का हॉर्न बजा और वह तेजी से चल पड़ी। सूरज, उस रात स्टेशन से चढ़ने वाला अकेला यात्री, आखिरी कोच में किसी तरह कूद पड़ा। उसने दरवाजे से भिखारी की ओर देखा। वह अभी भी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई गहरा राज छिपाए हो। भागदौड़ से सूरज की सांसें फूल रही थीं। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने खुद को संभाला और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। आंखें बंद कर वह उस भिखारी की बातों के बारे में सोचने लगा। खिड़की से आती ठंडी हवा उसकी रूह को सुकून दे रही थी। तभी उसे लगा कि कोई पास में तेजी से सांस ले रहा है। उसने आंखें खोलीं, मगर आसपास कोई नहीं था। पूरा डिब्बा खाली था। नासिक ठाणे की ट्रेन, जिसमें कभी पैर रखने की जगह नहीं होती, आज बिल्कुल सूनी थी। यह खालीपन सूरज के मन में बेचैनी जगा रहा था। वह उठा, डिब्बे में नजर दौड़ाई तो दूर दूसरे दरवाजे के पास एक व्यक्ति बैठा दिखा। राहत की सांस लेते हुए सूरज उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। वह व्यक्ति सूरज को देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक सूनापन था, जैसे कोई खोया हुआ सपना। शायद लेट होने की वजह से ट्रेन खाली है, सूरज ने सोचा, मगर वह व्यक्ति चुपचाप उसे घूरता रहा। यह सूरज को अजीब लगा। उसने आंखें बंद की, मगर बेचैनी बढ़ती गई। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन को चले काफी देर हो गई थी, मगर कोई स्टेशन नहीं आया। क्या देख रहे हो? उस व्यक्ति की आवाज ने सूरज को चौंकाया। सोच रहे हो ना कि अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? सूरज हैरान था कि वह उसका मन पड़ रहा था। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, उसने कहा। क्या? नहीं, मैं तो सही ट्रेन में चढ़ा, सूरज ने प्रतिवाद किया। गौर किया, तुम्हारे अलावा कोई और इस ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ा? यह डिब्बा खाली क्यों है? उसकी बातें सूरज को सच लगने लगीं। उसने दरवाजे से बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा। दूसरे डिब्बे में जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह वापस अपनी सीट पर लौटा। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसका दिल धक से रह गया। सामने बैठे व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। उसका चेहरा कुचला हुआ, आंखें बाहर निकली हुईं। सूरज डर से चीख पड़ा और भागने लगा। वह व्यक्ति उसके पीछे आ रहा था। सूरज डरते हुए दरवाजे के कोने में सिकुड़ गया, आंखें बंद। तभी कंधे पर किसी का स्पर्श हुआ। उसने आंखें खोलीं तो वही व्यक्ति सामान्य रूप में खड़ा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे थे? उसने शांत स्वर में पूछा। आपका चेहरा, अभी तो खून। सूरज हकलाया। वह खून? अरे, वह तो बरसों पहले की चोट थी, उसने हल्के से कहा। करीब 20 साल पहले मैं इसी ट्रेन में था। वह भी लेट थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ बस 2-3 यात्री थे। मैं चढ़ा तो कुछ शराबी भी चढ़ गए। ट्रेन खाली थी, फिर भी उन्होंने मुझसे जगह के लिए झगड़ा किया। बहस हुई और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सिर बिजली के खंभे से टकराया। खून की धार बह निकली। मैं पटरी पर गिरा और एक ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में उन लोगों को ढूंढ रहा हूं। न जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। सूरज ने हंसते हुए कहा,
आप कहानी अच्छी सुनाते हैं। अगर ट्रेन आपके ऊपर से गुजरी तो आप यहां जिंदा कैसे हैं? किसने कहा मैं जिंदा हूं? उसकी आवाज में ठंडक थी। मैं तो मर चुका हूं। क्या बकवास मजाक है? सूरज ने खींचकर खिड़की की ओर देखा। अगले स्टेशन का इंतजार करने लगा, मगर ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम इंतजार करते रहो, ये ट्रेन नहीं रुकेगी, उस व्यक्ति ने कहा। उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया। सिर से खून टपक रहा था, आंखें बाहर निकली हुईं। सूरज ने डर से चेन खींची, मगर ट्रेन की गति और तेज हो गई। एक झटके से वह जमीन पर गिरा। वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो। सूरज दया मांगने लगा। खून की बूंदें सूरज पर गिर रही थीं। उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी वह व्यक्ति पीछे हट गया। सूरज ने राहत की सांस ली। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूं? सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ चुका था कि वह किसी सामान्य स्थिति में नहीं था। ट्रेन, वह व्यक्ति, पूरी रात, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था। यह ट्रेन उस रात से चल रही है। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, हर बार एक नया यात्री चढ़ता है और फिर मेरा भाग्य जीता है। तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो अगर तुम इस ट्रेन की गुत्थी सुलझा सको। तुम आखिरी यात्री हो जो यहां से निकल सकता है, लेकिन इसकी कीमत है। क्या कीमत? सूरज की आवाज कांप रही थी। उसने सूरज की आंखों में गहरी नजर डाली। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें उस यात्री का रोल निभाना होगा जो हर बार मरता है। तुम्हारी मुक्ति उसी में है। सूरज के सामने दो रास्ते थे। या तो वह खुद को इस ट्रेन का हिस्सा बना ले और उस व्यक्ति को मुक्त कर दे, या हमेशा के लिए इस ट्रेन का भूत बन जाए। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर देखा। वहां सिर्फ घना अंधेरा था। ट्रेन की गड़गड़ाहट उसके दिल की धड़कनों के साथ एक हो गई थी। ठीक है, सूरज ने कांपते स्वर में कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रेन अचानक रुक गई। पूरा डिब्बा ठंडी हवा से भर गया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हारी मुक्ति तब आएगी जब कोई और यहां चढ़ेगा। सूरज अकेला खड़ा रह गया। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, मगर वह जानता था कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पर कोई नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था। शायद एक दिन कोई और उसकी मुक्ति की कीमत चुकाए। ट्रेन फिर से चल पड़ी। सूरज अब समझ चुका था, इस सफर की कोई मंजिल नहीं, बस इंतजार था अगले यात्री का। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने एक हॉरर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। जल्दी मिलते एक नई कहानी है। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।